आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये कैंसर पजल गेम, यानी कि कैंसर के नाम पर जो खेल आपके साथ खेला जा रहा है वो गेम। और कैंसर ही क्यों, हार्ट के नाम पे, किडनी के नाम पे, डायबिटीज के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है वही है ये पजल गेम। और मेरे आगे ये है आयुर्वेदिक हुक्का। आप जो ये स्मोक देख रहे हैं, ये स्मोक बिकम्स द कैरियर। बहुत सारे मेडिकल कंडीशन, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, जैसे मान लो कोई अनकॉन्शियस हो जाता है या किसी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, ऐसे में याद रखिए आयुर्वेद का कहना है नसा ही द्वारम शीर्षो, यानी कि आपके सिर तक पहुंचना हो, आपके ब्रेन तक पहुंचना हो तो एक ही द्वार है, दैट इज नोज। और स्मोक इज़ द कैरियर जिसके माध्यम से मेडिसिन आप दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। तो ये पंचकर्मा का एक टेक्निक है और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो लाइफ सेविंग हो सकते हैं। हम क्योर की बात थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की। आज के कैंसर पेशेंट की ज़िंदगी कैसी होती है देखिए। एक सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, उसे उम्मीद है कि वो क्योर हो जाएगा, इस उम्मीद से वो डायग्नोसिस तक पहुंचता है और डायग्नोसिस से उसका सफ़र कीमोथेरेपी तक अक्सर चला जाता है। उसे लग रहा है कि मैं क्योर के पास पहुंच रहा हूं, लेकिन फिर वो घूमती गाड़ी रेडिएशन तक पहुंचती है और सफ़र करते करते अक्सर वो सर्जरी तक पहुंच जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं, उसे लगता है कि अब मैं क्योर के करीब पहुंच रहा हूं, लेकिन घूम फिर के फिर डायग्नोसिस तक पहुंच जाता है और डायग्नोसिस के बाद एक बार फिर से सर्जरी और फिर ये घूम फिर के फिर से रेडिएशन और फिर ये कीमोथेरेपी, और इस तरह से वो एक इल्यूजन में, एक भूल भुलैये में घूमता रहता है, लेकिन कभी भी वो क्योर तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ क्योर के इल्यूजन में जीता है। उसका खेल तब खत्म होता है जब उसका जान और माल दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ कैंसर पेशेंट की नहीं है, ये कहानी क्रॉनिक किडनी डिजीज फेलियर पेशेंट की भी है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में सस्पेक्टेड पेशेंट की ज़िंदगी या कहानी शुरू होती है डायग्नोसिस से, और डायग्नोसिस से वो पिल्स पे आता है, दवाइयों पे कुछ दिन रखा जाता है, उसे लगता है मैं क्योर के बिल्कुल करीब हूँ, लेकिन उसके थोड़े समय बाद ही डायलिसिस पे आ जाता है, उसका सफ़र चलता रहता है। फिर एक टाइम आता है जब बोलते हैं ट्रांसप्लांट बहुत महत्वपूर्ण है, कर लेता है ट्रांसप्लांट और लगता है कि अब मैं क्योर के करीब पहुंच गया हूं, जबकि वो पहुंच जाता है डेड एंड पे, यानी कि डेथ इज़ द एंड। फिर चाहे वो हार्ट डिजीज पेशेंट हो, डायबिटीज़ पेशेंट हो, स्टोरी इज़ द सेम। देयर इज़ नो क्योर, ओनली देयर इज़ इल्यूजन ऑफ क्योर। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आगे मॉडर्न मेडिसिन को ना देख के पीछे जो छोड़ के आए हैं, आपके ठीक पीछे देखिए इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से इंस्पायर होके आज से 2 साल पहले आई इन्वेंटेड व्हाट आई कॉल एज ग्रैड, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, DIP डाइट। आज से 10 साल पहले मैंने DIP डाइट का इनोवेशन किया था। DIP डाइट दुनिया का इकलौता ऐसा डाइट है जिसके 3 देशों ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया। इंडिया में आयुष मिनिस्ट्री ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, नेपाल में नेपाल के नेशनल मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया DIP डाइट पे, और लिंकन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया ने किया। ये तीनों रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का कंक्लूजन है कि DIP डाइट कैन बी इफेक्टिव फॉर बोन डिजीज, फॉर डायबिटीज़, फॉर थायराइड, फॉर हार्ट एंड किडनी फेलियर एज वेल। DIP डाइट को जब ग्रेविटी एज मेडिसिन, यानी कि हॉट वाटर इमर्शन हेड डाउन टिल्ट से कंबाइन करते हैं और साथ में हम पंचकर्मा थेरेपी को मिला देते हैं, तब मिल जाता है क्योर। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे लकी डॉक्टर मानता हूं, क्योंकि मेरे पेशेंट्स, ऐसे किडनी फेलियर पेशेंट जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, अब वो पूरी तरह डायलिसिस फ्री हैं। ऐसे छोटे बच्चे, डायबिटीज़ टाइप 1 चिल्ड्रन जो एक टाइम पे इंसुलिन निर्भर थे, इंसुलिन डिपेंडेंट, दिन में कई बार इंसुलिन लेना पड़ता था, अब कई महीनों से उनकी इंसुलिन छूटी हुई है, वो पूरी तरह स्वस्थ है। ठीक इसी तरह से थैलेसीमिया के बच्चे जिन्हें बोला जाता है कि हर महीने सालों साल ज़िंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे निर्भर रहना पड़ेगा, अब उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म हो चुका है, पूरी तरह स्वस्थ हैं। ठीक इस तरह से कैंसर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो भी विदाउट एनी ड्रग, विदाउट केमियोथेरेपी, विदाउट सर्जरी, दे आर ऑल हेल्दी, दे आर क्योर्ड। अभी जो मैंने पिछले 10-15 सेकंड में बोला, ये बोलना भारत की धरती पे कानूनी जुर्म है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। दरअसल ये एक्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बाय
द ब्रिटिशर्स, जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। 1947 तक हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, आज हम अंग्रेज़ी दवा के ग़ुलाम हैं। याद रखिए, अंग्रेज़ों ने जाते जाते एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप उलझे रहें बीमारी के जाल में, और ये बीमारी के जाल में उलझते हुए आपका माल धीरे धीरे ख़त्म होता जाए। याद रखिए, जो भी एक्सपेंस आप एलोपैथी में करते हैं 90% इज गोज़ आउट ऑफ द कंट्री, और जब तक आपकी जान नहीं चली जाती तब तक आप उलझे ही रहते हैं। तो ये ताना बाना सारा बना हुआ है, और हम जैसा कोई अगर आपको बताने लगे कि क्योर का एक बड़ा सीधा रास्ता है जिससे आप ठीक हो सकते हैं, तो इस तरह के कानून के बोझ में ऐसे लोगों को दबा दिया जाता है। ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट मेरे ऊपर भी लागू कर दिया गया है, कोर्ट में केस चल रहा है। सो कॉल्ड मेडिकल अथॉरिटीज़, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल है, पीजीआई चंडीगढ़ है, ये कभी नहीं चाहती कि इस तरह के टेक्निक्स, मेथड्स आप तक पहुँचे और आप ठीक हो जाएं। इसीलिए मुझे दबाने के लिए टाइम टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ताकि आपको एक भ्रम में रखें कि ये आदमी जो बोल रहा है ये फ्रॉड है, और पुलिस कंप्लेन, एफआईआर, कोर्ट केस, या फिर मिनिस्ट्री से नोटिस, या कभी कभी छापा एक्सेट्रा, ये सब चलता रहा पिछले 2 साल में, स्पेशली जब से मैंने ग्रेड सिस्टम का आविष्कार किया। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में मैंने डिसाइड किया, क्यों ना ये ग्रेड सिस्टम और ये पूरा क्योर का मेथड देश के सामने लाया जाए, आपके सामने डायरेक्टली सबूतों के साथ लाया जाए, ताकि ये खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। याद रखिए, अभी 76th ईयर है ऑफ आज़ादी, लेकिन क्या पूरी तरह से आज़ाद हैं? द आंसर इज़ नो। आज़ादी तभी मिलेगी जब अंग्रेज़ों का बना हुआ ये सिस्टम पूरी तरह से आप ध्वस्त कर देंगे। अगर आपके दिमाग में है कि ये जितने भी लोग हैं, वो डायग्नोसिस वाले, वो कीमोथेरेपी वाले, वो रेडिएशन वाले, वो सर्जरी वाले, क्या ये आपस में मिले हुए हैं? याद कीजिए, 1947 से पहले जब हम गुलाम थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो कौन थे? वो सारे के सारे इंडियंस थे, भारतीय थे। वो लोग जिन्होंने भगत सिंह को फांसी पहनाया, लगाया, वो कौन था आदमी? वो एक भारतीय था। वो लोग जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को घेर के अटैक किया, वो कौन थे? वो भी भारतीय थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त वो खाकी कपड़ा था, आज ये वाइट कोट है। उस वक्त अंग्रेज उनके सिर पे आके उनको ऑर्डर कर रहे थे, आज ऑर्डर रिमोटली WHO से आता है। तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है। वो गोलियां थी बंदूक की, तो आज वो टैबलेट्स हैं, जबकि इन टैबलेट्स की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता है कि इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है। तो ये आप तक पहुंच जाए, ये पता चल जाए, इसके लिए हमने एक दिन चुना। वो दिन था 23 जुलाई 2023, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती। एक बड़ा ही अच्छा दिन। जगह थी LTG ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली, और 1 महीने पहले से ही भारत के जितने भी मेडिकल मिनिस्ट्रीज़ हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो आयुष मिनिस्ट्री हैं, चाहे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट में लोग हैं जिनका कोई भी लेना देना हेल्थ से या भारत की हेल्थ पॉलिसी से, उन सबको हमने पत्र लिखा। ऐसे लगभग 1000 लोगों को हमने ईमेल किया या फिर स्पीड पोस्ट किया। उनको इनवाइट किया कि 23 जुलाई को आप आएँ, और अगर आप फिजिकली नहीं आ पाते तो हमने एक प्रावधान किया, दैट इज़ टेलीविज़न नेटवर्क, सुदर्शन न्यूज़ एंड साधना टीवी, जो कि देश का नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क है। इन दोनों पे हमने डिसाइड किया कि लाइव चलाएंगे, और लाइव चलाया हमने 23 जुलाई का पूरा इवेंट, और साथ में ऑनलाइन भी कई सारे यूट्यूब चैनल पे लाइव चलाया। और किसी की नज़र से रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, इसलिए कई सारे अखबारों के माध्यम से भी फ्रंट पेज, फुल पेज कवरेज करके, ऐड करके, जैसे अमर उजाला में आया, हिंदुस्तान में आया, दैनिक जागरण में आया, हमने आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि 23 जुलाई को हम देश को देने जा रहे हैं ग्रेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिससे इंसान घर बैठे ही कैंसर से क्योर हो सकता है, और हो रहे हैं। और सबूत के तौर पे पूरे देश के लगभग हर स्टेट से हमने एक पेशेंट चुना, ऐसे पेशेंट जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, लेकिन ग्रेड सिस्टम अपनाने के बाद वो डायलिसिस मुक्त हो गए। एक टाइम पे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे थे या इंसुलिन पे थे, नाउ दे आर फ्री फ्रॉम दैट। भारत के लगभग हर स्टेट से
एक एक पेशेंट जो हमारे सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं। वो सारे पेशेंट आए अपने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स लेके, अपने अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स लेके। आप में से बहुत लोगों ने 23 तारीख का कार्यक्रम या तो फिजिकली एलटीजी ऑडिटोरियम में आके देखा होगा, या ऑनलाइन के माध्यम से देखा होगा, या साधना टीवी या फिर सुदर्शन न्यूज़ में भी देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा, अभी भी वो लिंक मौजूद है, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो पूरा का पूरा देख सकते हैं। खास बात यह है कि हमने मेंशन किया ये पेशेंट कौन से शहर से आए थे, और स्क्रीन पे आप देखेंगे कि कौन कौन से हॉस्पिटल में पहले इनका इलाज चलता था। ये बताना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जिस भी शहर में हैं उस शहर का ही हो सकता है वो हॉस्पिटल हो जो आपके पहुंच के पास हो, ताकि अगर आप चाहें तो उस हॉस्पिटल में जाके उस पेशेंट का नाम बता के वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पेशेंट आपके पास इलाज पे था क्या ये डायलिसिस पे था, क्या अब वो है डायलिसिस पे, या वो पूरी तरह क्योर हो चुका है। याद रखिए, जब मैं बोलता हूँ क्योर, तो क्योर वर्ड बोलना ही एक कानूनी अपराध है आज के धरती में, भारत की धरती में। और ये पूरा एक षड्यंत्र रचा है एलोपैथी की लॉबी ने, ताकि क्योर वर्ड आए ना और इनका धंधा चलता रहे। तो अब समय आ गया है आपको अपना डॉक्टर बनने का। इसके लिए इस 15 अगस्त से वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा। पहले आयुर्वेदिक पंचकर्मा की बात कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, ये छोटा सा इम्पॉर्टेंट पंचकर्मा थेरेपी है जिसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जो कि हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में करते ही हैं। दैट इज़ नाक के माध्यम से दवाई को बॉडी में पहुंचाना। इस तरह से 100 में से 22 बड़े इंपॉर्टेंट पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं जो घर बैठ के ही कोई आसानी से सीख सकता है। तो 3 महीने का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये ड्यूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसमें श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जो देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से न केवल सर्टिफिकेशन मिलेगा बल्कि 7 दिन का फिजिकली वहाँ जाके इंटर्नशिप आपको करना है, वहाँ रह के। और पंचकर्मा थेरेपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपीज है उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार होगी ताकि ना केवल आप खुद पे उसको अप्लाई कर सकें ज़रूरत पड़े तो, बल्कि आप लोगों की भी मदद कर सकें। तो 7 दिन का इंटर्नशिप होगा आपका दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में 3 महीने के ऑनलाइन के अलावा, और 3 दिन का हमारे हिम्स हॉस्पिटल में अप्रेंटिसशिप होगा। अप्रेंटिसशिप लेटर भी मिलेगा आपको। तो यानी कि सर्टिफिकेशन and letter from our hospital and training from जालंधर दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज। और इसके बाद आपके पास 2 हथियार आएंगे। एक हथियार का नाम है आयुर्वेदिक पंचकर्मा, दूसरा है सर्केडियन क्लॉक। सर्केडियन क्लॉक या सर्केडियन रिदम बोलें, जो कि 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस पे बेस्ड है। सर्केडियन रिदम मतलब कि आपके बॉडी का एक बॉडी क्लॉक है जो अगर बिगड़ जाए तो आप बीमार होते चले जाते हैं, उसको अगर ठीक कर लें तो आप ठीक होते चले जाते हैं। इसके 7 अलग अलग नियम हैं, उनमें से एक नियम मैं आपको बता देता हूँ, टाइम एज मेडिसिन। बड़ा ही सिंपल रूल है। अगर आप ये तय कर लें, मान लो आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या आप थक जाते हैं, नींद नहीं आती रात में, सिर्फ एक नियम मैं बता रहा हूँ सर्केडियन क्लॉक को सुधारने का, टाइम एज मेडिसिन। आप सिर्फ इतना सोचिए, 8 AM to 6 PM के बीच में मुझे खाना खाना है, डिनर 6 बजे से पहले फिनिश करना ही करना है। उसके बाद अगले दिन जो ब्रेकफास्ट है वो सुबह 8 बजे के बाद ही करना, उससे पहले कुछ नहीं खाना है। पानी कभी भी कितना ही पी सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इज नॉट ऑफ द काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग, रिस्ट्रिक्शन इज नॉट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फूड यू आर ईटिंग, रिस्ट्रिक्शन इज द टाइम ऑफ ईटिंग। जैसे ही आप अपने टाइम ऑफ ईटिंग 8 AM to 6 PM के बीच में कर देंगे, हमने ये देखा अपने हॉस्पिटल में, हमारे पेशेंट जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे, जो दवाइयों पे थे, या जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे थे, 7 दिन के अंदर उनका बीपी, उनका शुगर, उनका मोटापा, उनकी थकान गायब होने लगती है, उनकी एनर्जी वापस आने लगती है विदिन द 7 days। सो ज़रा सोचिए, सिर्फ एक रूल से अगर इतना मेजर चेंज आ सकता है, तो अगर पूरा सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा आपने सीख लिया, जिसका एक पार्ट ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस भी है, एक पार्ट हीट एज मेडिसिन भी है, एक पार्ट 0 वोल्ट थेरेपी भी है, तो उससे ये सारे टूल्स आपको मदद करेंगे कैंसर से बाहर निकलने में, या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज से बाहर निकलने में, या फिर इंसुलिन डिपेंडेंसी से बाहर निकलने में। तो ये 3 महीने का ट्रेनिंग है। हर सैटरडे को
1.5 घंटे का, लगभग 1.5 घंटे का क्लास होगा। एक इंग्लिश बैच है, एक हिंदी बैच है। ये दोनों में से कोई भी एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आपके और हमारे शेड्यूल के अनुसार 7 दिन के लिए आपको जालंधर आके रहना पड़ेगा दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में पूरे पंचकर्मा की थेरेपी के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए। पंचकर्मा के 100 से अधिक थेरेपीज़ हैं, उनमें से 22 महत्वपूर्ण थेरेपीज़ हैं जो हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। ये ऐसे थेरेपीज़ जो आप घर पे आराम से सीख के कर सकते हैं। बोलने का मतलब, क्यों ना आपका घर ही एक माइक्रो हॉस्पिटल बन जाए। घर में क्यों ना आप उस तरह के सामान रखें जिससे कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए, चाहे वो इमरजेंसी मेडिकल नीड्स हो या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ को क्योर करना हो या इन्फेक्शियस डिजीज़ से आपको जूझना हो, तो क्यों ना वो सारी सामग्री, वो सारे टूल्स, वो सारे हथियार आपके घर पे ही हो। तो इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये पहली बार हो रहा है कि पंचकर्मा की ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर इस प्रकार से दी जा रही है। तो खैर, अभी तक हमें पहले बैच की अनुमति मिली है, जो पहला बैच 15 अगस्त को शुरू हो रहा है। सो हर सैटरडे को क्लास होगा। पहला क्लास 15 अगस्त को ज़रूर शुरू कर रहे हैं। सब्सिक्वेंटली एवरी सैटरडे विल होल्ड द ऑनलाइन क्लास एंड फॉलोड बाय 7 days ऑफ इन-हाउस ट्रेनिंग इन द मेडिकल कॉलेज, फॉलोड बाय 3 days ऑफ अप्रेंटिसशिप इन आवर हिम्स हॉस्पिटल। हिम्स हॉस्पिटल के पूरे देश में 20 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच मलेशिया में है। तो आपके घर के नज़दीक जो ब्रांच है वहाँ जाके आप 3 दिन का वहाँ भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटल में आके कि किस प्रकार पेशेंट की इमरजेंसी हैंडलिंग करते हैं, किस प्रकार पेशेंट को डायलिसिस फ्री करते हैं और किस प्रकार हमारे प्राचीन जो विज्ञान है उसको यूज़ करके ऐसे बीमारी जिन्हें बोल दिया गया था ये तो लाइलाज है, यहाँ तक कि अगर कोई बोल देगा कि ये क्योर हो सकता है तो उस पर ही कानून लग जाएगा, उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। तो अभी समय आ गया है कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम को ध्वस्त करने का समय आ गया है, कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए जो मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न पैथीज है उन्हें ध्वस्त करने का। तभी सही मायने में आज़ादी हमें मिलेगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।